दोस्तों आजकल आज तक के एंकर सुधीर चौधरी क्रांतिकारी हो रहे हैं। क्रांतिकारी नहीं, बहुत क्रांतिकारी हो रहे हैं। हाल की कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया भी कि सुधीर चौधरी कभी इशारों में तो कभी खुलकर या तो बीजेपी की आलोचना कर देते हैं या मोदी सरकार की आलोचना कर देते हैं। चुनाव के दौरान पहले चरण के चुनाव में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि कोई लहर वहर नहीं है, लेकिन जब बिग बॉस का फ़ोन आ जाए या ऊपर से कोई आदेश आ जाए तो सुधीर चौधरी की क्रांति भी धरी की धरी रह जाती है। ये 24 घंटे में हुए घटनाक्रम से इस बात का एहसास हुआ क्या दोस्तों, सुधीर चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ जो कि उन्होंने खुद शेयर किया था। टोल टैक्स को लेकर उन्होंने एक सड़क की जानकारी दी थी जिसमें बताया गया था कि सड़क की लागत 1896 करोड़ के आसपास थी। इसके अलावा जो टोल टैक्स वसूला गया वो 8000 करोड़ से ज़्यादा था। ये आरटीआई के ज़रिए जानकारी मिली थी, आरटीआई डाला था टीवी टुडे ने, उसके ज़रिए जानकारी मिली थी। तो सुधीर चौधरी देश को बता रहे थे कि देखिए मतलब किस लेवल पर गड़बड़ झाला चल रहा है कि एक रोड को बनाने में 1800 करोड़ लगते हैं और उससे वसूले जाते हैं 8000 करोड़। कंपनी के जेब में जा रहा है कि किसकी जेब में जा रहा है, इस तरह का गड़बड़ झाला दिखाने की कोशिश सुधीर चौधरी ने की। लेकिन 24 घंटे में, यानी कि सुधीर चौधरी ने परसों ये शो किया, लेकिन कल सुधीर चौधरी ने शो करके बताया कि नहीं, हमारे इस शो का ऐसा असर हुआ है कि हमको भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसकी तरफ से बाकायदा लिखित में ये जानकारी मिली है। ये जो टोल का पैसा वसूला गया है, ज़्यादा पैसा वसूला गया है, ये कंपनी के खाते में नहीं जाता है, ये उसके बाद सरकार के खाते में जाता है और फिर सरकार इससे ज़्यादा रोड्स बनाती है। और यही वजह है कि देश में इतने बड़े स्तर पर हाल के सालों में हाईवेज बने हैं, रोड्स बनी हैं, और इसके लिए उन्होंने सरकार की तारीफ की। यानी आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में कहानी ऐसी पलटी कि वो सुधीर चौधरी बहुत बड़े गड़बड़ झाले की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हीं सुधीर चौधरी को सरकार की तरफ से ये दस्तावेज मिला जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार से अच्छा कोई तो काम ही नहीं कर रहा, कि सरकार अगर 1800 करोड़ रुपए में कोई रोड बनी है और उसमें 8000 करोड़ रुपए वसूल चुकी है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे हमारे देश में और रोड्स बनेंगी, इससे हमारे देश में और लोगों से टोल टैक्स वसूला जाएगा और उससे फिर और रोड्स बनेंगी। दोस्तों टोल टैक्स को लेकर बाकायदा सरकार का जो बयान था वो भी सुधीर चौधरी ने शेयर किया है और इसी को लेकर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि 24 घंटे में कहानी बदल गई। कहानी तो वैसे भी सेम ही थी दोस्तों। सुधीर चौधरी जैसे लोग तो इस तरह के शोज करते ही इसीलिए कि जो उनके पाप हैं, जो हाल के सालों में उन्होंने किए हैं, खासतौर पर पिछले 10 सालों में, वो छिप जाएं। नहीं तो सुधीर चौधरी किस तरह की पत्रकारिता करते हैं क्या हमको पता नहीं है। ठीक चुनाव में ये वही सुधीर चौधरी है ना जिनके इंटरव्यू में मोदी जी ने कौन राहुल वाला बेहद ही वाहियात जोक मारा था। हालांकि मुझे लगता है राहुल गांधी पर वो आखिरी जोक था जिस पर लोग हंसे थे। लोग भी क्या, वहीं बैठे 4 एंकर हंसे थे। उसके बाद राहुल गांधी पर जिसने भी जोक मारा वो खुद जोक बनकर रह गया। लेकिन ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि अब तो वो जंगल में जाएंगे तो उनको अपने आदिवासी वाले दिन याद आ जाएंगे, बाद में माफ़ी मांगते फिरे थे। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अगर जनता चुनती है तो उनको मुफ्तखोर और अनपढ़ कहते हैं। तो ऐसे सुधीर चौधरी अगर कुछ खबरें दिखाकर सरकार की आलोचना करने लगे तो किसी भी हाल में नहीं मानना चाहिए कि इनकी पत्रकारिता जाग गई है। हाँ, पलटने की तैयारी जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि अचानक एक रात में परिवर्तन थोड़ी आता है। धीरे धीरे तैयारी सब कर रहे हैं क्योंकि हवा बदलती सब समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो 24 घंटे में पलटे सुधीर चौधरी, जो परसों तक सरकार की आलोचना कर रहे थे, कल सरकार की तारीफ करने लगे, इसके पीछे क्या राज होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।